ओके, तो हम देख रहे हैं कोर जावा की सीरीज। ओके, उस सीरीज में आई थिंक ये बहुत सारे वीडियोस हमने कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो देख लेना। आज हम इस सीरीज में एक नई कॉन्सेप्ट सीखने वाले या हम उसे समझ सकते हैं या बोल सकते हैं समझने वाले हैं। ओके, कॉन्सेप्ट सीखनी नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट समझनी है। ओके, ये हमें पॉइंट ऑफ व्यू रखना है हमारी पढ़ाई का कि क्या हमें चीजें पढ़नी नहीं है गाइस, हमें चीजें समझनी है। बिकॉज हम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो प्रोग्रामिंग ये पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है। प्रोग्रामिंग आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए, समझनी चाहिए। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा आपको बताने का कि कंस्ट्रक्टर जो हमने देखा उसका यूज क्या होता है। ठीक है, अगर कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो क्या होता, और है तो क्यों, क्या कर सकते हैं हम उससे, वो देखने वाले हैं। ऑलरेडी हमने इसके ऊपर कंस्ट्रक्टर का वीडियो बनाया है। कंस्ट्रक्टर होता क्या है, बनाते कैसे है, सारी चीजें, कॉल कैसे होता है, हमने देखी है। ओके, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है। तो ध्यान से वीडियो को आखिर तक मन लगाकर देखना, आपको समझ में आएगा। तो देखो, एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है। इसके लिए मैं एक ऐसा बॉक्स बनाता हूँ, इसमें आपको थोड़ी सी चीजें समझाता हूँ, प्रैक्टिकली हम देखने वाले सारी चीजें। तो देखो, एग्जैक्टली व्हाट इज कंस्ट्रक्टर हमने पढ़ा था, राइट। कंस्ट्रक्टर सेम मेथड जैसा होता है, उसका नाम कुछ भी नहीं होता, क्लास का नाम कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। तो यूज क्या है देखो, कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर का यूज होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाने में। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट तो हमने पढ़ा है। क्या होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस होता है, राइट। मतलब हम ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं, क्लास का तो ही बनाते हैं, राइट। ऑब्जेक्ट को मेमोरी लगती है, हमने सब कुछ चीजें देखी है, राइट। तो अगर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है मतलब क्या, अरे भाई आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करते कि नहीं, वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, सिंपल आप लिखते हैं इंटीजर इक्वल्स टू 10। क्या हुआ है, वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ। वैसे ऑब्जेक्ट भी इनिशियलाइज होता है कि नहीं, सर ऑब्जेक्ट भी इनिशियलाइज होता है, यस। उसे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। सिर्फ कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर सकते हैं क्या, दूसरा वे नहीं है क्या, यस। बाकी बहुत सारे वे हैं, बट कंस्ट्रक्टर एक ऐसा वे है जिसका अगर हमने यूज किया तो हमारा लाइन ऑफ कोड बच ही जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा विदाउट कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कैसे होता है और विद कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कैसे होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये चीज हमें देखनी है। ये तो सिंपल वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ ना, इनिशियलाइजेशन हुआ। बट ऑब्जेक्ट को अगर इनिशियलाइज करना है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, सारी प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट में होती है क्लास की, राइट। क्लास में जो वेरिएबल्स आपने बनाए, जो मेथड्स बनाए, सब ऑब्जेक्ट में मौजूद होते हैं। ओके, तो आप बोल सकते हो कंस्ट्रक्टर का यूज है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने में या इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने में। और हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड देखा तो इंस्टेंस वेरिएबल, इस पिछला वीडियो हमने बनाया है इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, लोकल क्या होते हैं, स्टैटिक क्या होते हैं, राइट। तो इंस्टेंस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल जो क्लास के नीचे होते हैं, उन मेथड के बाहर, बट उनको स्टैटिक कीवर्ड नहीं होता। ऐसे वेरिएबल को अगर आपको इनिशियलाइज करना है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट में तो वही होते हैं ना, इंस्टेंस वेरिएबल डील करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, स्टैटिक वेरिएबल डील करते हैं क्लास के साथ, लोकल वेरिएबल तो लोकल डॉन होते हैं मेथड के अंदर, देखा है हमने। तो बच्चे को इंस्टेंस वेरिएबल, इनका और ऑब्जेक्ट का मिलता जुलता नाता है। कैसा नाता है, मिलता जुलता। तो इंस्टेंस वेरिएबल को अगर आपको इनिशियलाइज करना है, यू नीड टू यूज कंस्ट्रक्टर। चल विदाउट कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता क्या, हो सकता है, विदाउट कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है। पर उसमें डिसएडवांटेज क्या है वो बताऊंगा मैं, और कंस्ट्रक्टर से करने में एडवांटेज क्या है वो भी बताऊंगा। ओके, दोनों के समय समझनी है कंस्ट्रक्टर का यूज इंस्टेंस वेरिएबल या और ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने में होता है। कुछ भी बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट बोलो या इंस्टेंस वेरिएबल, बोथ आर सेम। ओके, चलो। तो इतना यूज होता है क्या, गाइस बहुत सारे यूज है, बट आपको मैं चाहता हूँ एज ए बिगिनर सिर्फ इतना ही वे अच्छे से समझा सकूं, और बताने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो ये हम अच्छे से समझते हैं, बाकी वे तो ये समझ में आए तो बाकी समझ सकते हैं। चलो, इसको समझने में कैसे समझ सकते हैं, देखो। इसको समझने में क्या मैं बोल रहा था कि अगर ये समझ में आया ना तो बाकी चीजें आपको समझ में आएगी। मतलब जो पहले चीजें हमें समझनी पड़ती है
उनको सबसे पहले समझो। जो एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। खुद का एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूँ, बिगिनर वाले कॉन्सेप्ट है ना, आप पहले समझ के लो भाई कैसे होता है क्या होता है। एडवांस कॉन्सेप्ट तो आप ऑटोमेटिक करने लग जाओ। ओके, तो देखो चलो, अब हम सीधा प्रैक्टिकल पे जाते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में किया था, तो इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं। ये हमारा सिंपल क्लास बचेगा। चलो, क्या बनाना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है, बट विदाउट कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो दिखाता हूँ। ऑब्जेक्ट कैसे इनिशियलाइज होता है, देखो यहाँ कुछ वेरिएबल लिए मैंने, इंटीजर आईडी, सपोज स्ट्रिंग नेम, ऐसे दो वेरिएबल लिए मैंने। ओके, और ये दो कैसे वेरिएबल है, इंस्टेंस है कि नहीं, क्लास के नीचे मेथड के बाहर, क्या मेथड के अंदर है, क्या नहीं, क्लास के अंदर है, यस। तो ये क्या हुआ, इंस्टेंस। वाई, स्टैटिक है क्या, इसको लगाया तो स्टैटिक, नहीं लगाया तो इंस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे मैं मेन मेथड बनाता हूँ और इसमें हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इसका कैसे, राम आर इक्वल्स टू न्यू राम। देखो ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना। यहाँ पे अगर मुझे इस इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, राइट, कैसे कर सकते हो आप, बिल्कुल ये देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट आर डॉट आई डी इक्वल्स टू मैंने दी 101। अरे सर, हो गया इनिशियलाइज। बोले सर यहाँ से कर लो ना, यहाँ से क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ से करने में, यहाँ भी कर सकते हो। यहाँ करने से क्या डिसएडवांटेज है मैं बताना चाहूंगा। अगर आपने यहाँ पे किया ना इसे, ध्यान से सुना है, ये मैं बाद में बताता हूँ। अगर आपने ऐसे इनिशियलाइज किया, ओके, और आपने यहाँ पे आके यहाँ पे प्रिंट भी किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट आर डॉट आई डी, ऐसे हम एक्सेस करते हैं, हमने देखा है राइट। ऑब्जेक्ट से हम इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं। और आर डॉट नेम ऐसे मैंने एक्सेस कर दिया। हो सकता है ना सर यहाँ पे इनिशियलाइज करो, क्या नीड है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज यहाँ से करना, फिर या कंस्ट्रक्टर बनाना। तो देखो भाई ध्यान से देखना, अब मैंने रन किया, रन करने से आउटपुट क्या आया मुझे, 101 और आदि आ गया। अब देखो मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, राम आर टू इक्वल्स टू न्यू राम। देखो ऑब्जेक्ट अलग है। अब फिर से मैं रन करता हूँ यहाँ से, देखो आर टू डॉट आई डी, और यहाँ पे करता हूँ दूसरे ऑब्जेक्ट से हम कॉल कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, आर टू डॉट नेम। ये अलग है, ये अलग है, यहाँ पे बीच में मैं चलो कोई जरूरत नहीं। हाँ, अब देखो यहाँ एक सिस्टम डॉट आउट डॉट लगा लेते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए। चलो देखो, अब ध्यान से देखना, ये पहला ऑब्जेक्ट हमारा, ये वाला आर वाला, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये क्या है, आर टू वाला। आपको यहाँ एक चीज दिखाई दे रही है, रिपीटेशन, रिपीटेशन। इस ऑब्जेक्ट से भी यही चीजें मिल रही है, इससे भी यही चीजें मिल रही है। मुझे बताओ, कंपनी में 500 600 या 1000 एम्प्लॉय है, सारे एम्प्लॉय का आईडी सेम हो सकता है क्या रे, नहीं ना। यहाँ देखो, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब नेम सेम हो सकता है, दो तीन जनों का नेम सेम हो सकता है, बट आईडी, आईडी कुड नॉट बी सेम, कुड नॉट बी सेम। आपने तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया, यही आउटपुट आएगा कि नहीं, आपने चौथा ऑब्जेक्ट बनाया, यही आउटपुट आएगा। 10 ऑब्जेक्ट बना तो आपको यही आउटपुट मिलेगा, 10 ऑब्जेक्ट। क्या यूज है गाइस इसका, समझ में आ रहा है? यहाँ पे अगर आपने डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइज की तो इसका यूज क्या है, आप ही बताओ मुझे। मतलब सिमिलर डेटा मिल रहा है हमें, ऑब्जेक्ट हम 50 क्रिएट को दो, सेम ही डेटा। ऐसा थोड़ी होता है। अगर आप एम्प्लॉय का क्लास देखो, एम्प्लॉय में अगर आपने ऐसे किया, एम्प्लॉय का डेटा आप स्टोर कर रहे हो, हर एक एम्प्लॉय का आईडी सेम हो सकता है क्या, हर एक एम्प्लॉय का नाम भी सेम जा रहा है, या देखो नाम भी सेम जा रहा है, राइट। अब बोलो सर चेंज कर दो ना यहाँ से, ठीक है मैंने चेंज कर दिया, देखो यहाँ अभी कर दिया, फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी यही जा रहा है सभी जगह, देखो 102 अभी, 102 अभी, मतलब यही डेटा जा रहा है, सिमिलर डेटा जा रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। आपने 100 ऑब्जेक्ट कर दे, आर आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव, कितने भी ऑब्जेक्ट बनाओ, यही डेटा जाएगा कि नहीं, यही डेटा जाएगा, सिमिलर। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज, बहुत बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इससे वैल्यू आज के बाद कभी भी इनिशियलाइज नहीं करनी, ठीक है, सिर्फ इसको डिक्लेयर करके रखना है आपको। चलो ठीक है सर, डिक्लेयर कर देते हैं। अब बताओ सर कैसे इनिशियलाइज करने फिर इसलिए तो बैठा हूं, मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो इन दोनों से हमने देखे कि सिमिलर वैल्यू जा रही थी, बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आर डॉट आई डी, यहाँ पे देता हूँ 101, और यहाँ देता हूँ आर डॉट नेम, यहाँ पे देता हूँ
आदि, देखो। और यहाँ पे मैं करता हूँ R2.id, यहाँ देता हूँ ID 102। देखो गाइस, डिफरेंट डेटा जा रहा है कि ना। R2.name, यहाँ पे देता हूँ मैं। वो चीज दिमाग में आपके घूमी। अब देखो, अगर मैंने इनको प्रिंट किया तो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे प्रिंट कर दिया R.id, यहाँ पे प्रिंट कर दिया R.name, यहाँ पे एक सेपरेट लाइन के लिए प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे तो R2.id, और यहाँ पे कर दिया मैंने R2.name। अब देखो आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है। वही दो ऑब्जेक्ट है, वही दो ऑब्जेक्ट, बट डेटा सिमिलर है क्या, नहीं डिफरेंट आ रहा है। यही तो हमें चाहिए, यही तो चाहिए कि नहीं, हमें यही चाहिए, राइट। अगर मैंने तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको देखो, ये पहला ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया, ऐसे हम तीसरा बना सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल, ऐसे 10 बना सकते हैं, नहीं 10 अलग अलग रिकॉर्ड मिलेगी कि नहीं। देखो R3 बनाया, यहाँ पे मैंने R3.id, इसे दिया 103, और इसे दिया सपोज आकाश, और यहाँ पे मैं R3 से कॉल भी कर रहा हूँ, R3.id, R3.name। देखो तीन अलग अलग रिकॉर्ड मिलेगी कि नहीं मुझे। देखो यहाँ पे एक लाइन डाल दो क्या, देखो ये देखो, तीन ऑब्जेक्ट के तीन अलग अलग रिकॉर्ड, 101 आदि, 102 सौरभ, 103 आकाश। अगर हमने डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइज किए तो क्या हो रहा था, वही नेम जा रहे थे हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, और यहाँ से इनिशियलाइज किया तो अलग अलग जा रहा है। तो दिस वे यू कैन यूज, आप इस वे को इनिशियलाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। बट आप बोलोगे सर आपने तो कंस्ट्रक्टर बताया, कंस्ट्रक्टर का कहाँ है यहाँ पे। अब बात आने वाली है कंस्ट्रक्टर की, और वो भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। आप बोले सर ये वे है ना, फिर कंस्ट्रक्टर क्यों इनिशियलाइज करने के लिए। देखो भाई इसमें क्या हो रहा है, कितनी लाइन जा रही है देखो जरा। तीन ऑब्जेक्ट के लिए लगभग 1 2 3 4 5 6, 6 6 6, तो बोल 18 लाइन का कोड जा रहा है, कितना 18 लाइन का कोड जा रहा है। मतलब इतना लाइन का कोड लिखना, वो अगर 1000 ऑब्जेक्ट बनाने और लिखना है तो कितना जाएगा। 1000 इंटू 6 करो, 6000 लाइन का कोड आपको लिखने पड़ेगा, 6000। ओके, तो ये लाइन ऑफ कोड कमी करने के लिए पिक्चर में आ गया क्या, कंस्ट्रक्टर। चलो अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को बनाता हूँ। राम, यहाँ पे मैं सिंपल लेता हूँ इंटीजर ई आई डी, और यहाँ पे देता हूँ स्ट्रिंग ई नेम। ध्यान से देखना गाइस, मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली इस आईडी को, इस आईडी में वैल्यू कहाँ से आएगी, या ई आई डी से आएगी। ओके, और इस ई नेम में वैल्यू का, सॉरी नेम में वैल्यू कहाँ से आएगी, ई नेम से आएगी। अब लोग कैसे सर, अब देखो हम ऐसे इनिशियलाइज नहीं करेंगे, हम ऐसे इनिशियलाइज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो फिर कैसे करेंगे सर, देखो बताता हूँ। देखो यह एरर आ रहा है कि नहीं, क्यों। अरे भाई ये कंस्ट्रक्टर बोल रहा है मुझे दो वैल्यू दो, यहाँ से मैंने पास कर दी 101 कोमा आदि, कुछ आया दिमाग में, यहाँ से सीधा वैल्यू भेज सकते हैं हम इसको। और ये वैल्यू 101 इस ईआईडी में आएगी, इस ईआईडी से किसे मिलेगी, आईडी को। क्यों, अरे असाइनमेंट यूज किया ना ऑपरेटर, इस राइट हैंड साइड का डेटा लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर होता है। अभी ईआईडी देखो 101 को कौन मांग रहा था, ये मांग रहा था, तो 101 हमने इसे दिया, यहाँ से इसमें आ गया, यहाँ से इसमें मिल गया इस आईडी को। फिर आदि किसमें आ गया, इसके हाथ से इसमें आ गया, राइट। और यहाँ पे वो भी स्टोर हो गया। और ये तो सही, बहुत बड़ी बात हुई। ये देखो दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे 102 किया, और यहाँ पे किया मैंने 16, और यहाँ पे तीसरा ऑब्जेक्ट यहाँ 103, और यहाँ पे क्या मैंने रहा। मतलब कितना लाइन का कोड लिखा है मैंने, आप ही बताओ, तीन ही लाइन का कोड है ये तो। मैं देखो मैं थोड़ा सा ऐसे करके लिखता हूँ, कितना कितना हमारा कोड कम हुआ मुझे बताओ, हुआ कि नहीं। देखो सिर्फ 6 लाइन का या 5 लाइन के कोड में काम होगा, 18 लाइन लिख रहे थे आप, 18 लाइन। व्हाट इट समझ में आ रहा है, मतलब कंस्ट्रक्टर कितना एडवांटेजेबल है मुझे बताओ। ऐसे आप 1000 ऑब्जेक्ट बनाओ, राइट, एक ऑब्जेक्ट उसका डेटा, एक ऑब्जेक्ट उसका डेटा, मतलब कंस्ट्रक्टर से वैल्यू हम ऐसे पास कर सकते हैं। ओके, कितने भी फील्ड्स हो, क्या कॉमा करके भेज दो उन्हें, राइट। सर प्रिंटिंग का है ना, प्रिंटिंग के लिए एक दो लाइन जाएगी, बट
कुछ ना कुछ लाइन ऑफ कोड कम हो रहा है इससे। आर डॉट आई डी, और यही कॉन्केट करते हैं हम। कैसे कॉन्केट करते हैं, ए बी लाइन बच्चे देंगे, यहाँ पे करेंगे हम प्लस आर डॉट नेम। इसे बोलते हैं कॉन्केटिनेशन। क्या क्या है, मैंने इस स्ट्रिंग को इस इंटीजर से कॉन्केट किया। ओके, और इस आर क्या है, आर क्या है, देखो ऑब्जेक्ट है, इसको भी हमने कॉन्केट किया इस प्लस से। ओके, यहाँ पर भी हम सिंपल यहाँ आएंगे, यहाँ पर भी ऐसे ही प्रिंट करेंगे, बट यहाँ ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे R2, और यहाँ पे R2। फिर इसके बाद भी हम करेंगे R3, R3, दैट्स इट। ओके, ठीक है, चलो अब रन करके देखते हैं आउटपुट मिलता है कि नहीं। देखो लगभग 2 4 6 8 लाइन में हो चुका है, 10 लाइन का कोड बचा है। नॉट अ जोक। देखो 101 आदि, 102 सौरभ, 103 राम, सब कुछ अच्छे से मिल रहा है। क्या किया हमने, कंस्ट्रक्टर का यूज किया पैरामीटराइज, और यहाँ से वैल्यू भेज दी, सीधे वैल्यू इसमें आई और यहाँ पास हो गई। कैसे, क्या दिए ना हमने असाइनमेंट की। मतलब कंस्ट्रक्टर का यूज आपको ये समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्टर। अगर कंस्ट्रक्टर है तो आप ऐसे वैल्यू पास कर सकते हैं, आपका लाइन ऑफ कोड बच जाएगा। दिस इज व्हाट, इस ऑब्जेक्ट को हमने इनिशियलाइज कर दिया। ऑब्जेक्ट डील करता है इंस्टेंस वेरिएबल से, तो उनको इनिशियलाइज कर दिया और वी विल गेट आउटपुट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हुआ है। अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट करके बताइए, विल सॉल्व योर डाउट्स। एंड चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कॉन्सेप्ट के साथ, कोर जावा के। तब तक थैंक्स।